सो हाय फ्रेंड्स, कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि इस टाइम माहौल ही कुछ ऐसा है। हाँ, कोरोना ने मेरी फैमिली में भी दस्तक दे दी थी और फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और ऐसा है कि फ्रेंड्स कोरोना से इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, अगर आप सब चाहे तो आप सभी इससे बच सकते हैं। और साथ में मैंने कुछ इससे रिलेटेड कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे केस में शुरुआत हुई 22 तारीख से। 22 अप्रैल को मैं और मेरी वाइफ वैक्सीन लेने के लिए गए थे। तो मुझे वैक्सीन दी, मेरी वाइफ को नहीं दी क्योंकि हमारा 6 महीने का एक छोटा बेटा है जो फीडिंग करता है और जो फीडिंग करवाती है उन माताओं को वो वैक्सीन नहीं देते थे। उसके बाद हम मेरे वाइफ के पिता के घर गए और उसके बाद हम लोग घर आए। तो फ्रेंड्स 22 तारीख को हमारा घर से बाहर जाना हुआ था। मैं पिछले 1 साल से मुझे और मेरी फैमिली को बचाता आया हूँ, लेकिन इस बार ज़रूरत थी, बाहर गए और पता नहीं क्यों तभी से शायद कोरोना लग गया होगा क्योंकि सिम्टम्स 25 को आए थे। यानी कि जनरली 2-3 दिन में कोरोना के सिम्टम्स आ जाते हैं। अभी फ्रेंड्स 25 अप्रैल को मेरी वाइफ को टेम्परेचर आया, मतलब थोड़ा शरीर गर्म लगा हमें और कोई सिम्टम्स नहीं थे, बस थोड़े बुखार जैसे सेंसेशन थे और टेम्परेचर हमने नापा तो 99 समथिंग था, 100 से ऊपर नहीं गया था। फिर भी हम लोग यहाँ पर रैपिड टेस्ट करते हैं हमारे पास, वहाँ पर गए और रैपिड टेस्ट में उसका पॉजिटिव आया। उसके बाद मैंने अपना खुद का रैपिड टेस्ट करवाया, मेरा नेगेटिव आया, हालांकि मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। उसके बाद तुरंत ही मैंने अपने माता पिता को और बड़े बेटे को रैपिड टेस्ट करवाने के लिए भेजा। बड़ा बेटा 5 साल का है और माता पिता और हम सब साथ में रहते हैं, तो उनका भी नेगेटिव आया। इसलिए मैंने उन तीनों को, हमारा एक दूसरा घर है हमारी सिटी में, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया और मैं, मेरी वाइफ और छोटा बेटा एक साथ रहने लगे। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे इसलिए मैं ऊपर रहने लगा। ये जो आप ऑफिस देख रहे हो ये ऊपर का भाग है, मेरी वाइफ नीचे रहने लगी, लेकिन मैं उसके साथ बेटे को रखने के लिए, जब वो खाती थी तब खिलाने के लिए और हर टाइम जाता रहता था। फ्रेंड्स हमारी स्टोरी में सबसे इमोशनल पार्ट है हमारा छोटा बेटा, क्योंकि उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे लेकिन उसकी हमें बहुत फिक्र थी क्योंकि उसको फीडिंग करवानी जरूरी थी, उसको माँ से अलग नहीं कर सकते थे। हमने 3 चाइल्ड स्पेशलिस्ट के संपर्क किए और तीनों ने हमें यही बताया कि माँ से छोटे बेटे को बिल्कुल अलग मत करें, उसे फीडिंग भी करवाए, हाँ हो सके तो उसके पास जाए तब मास्क पहने रखे, लेकिन उसको कोरोना होगा तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। और फ्रेंड्स अब फर्स्ट सिम्टम्स मेरी वाइफ को आए, उसके बाद हमें बस दिन गिनने थे क्योंकि कोरोना 2 फेज का रोग है फ्रेंड्स। ये 12 दिन का रोग है जिसमें फर्स्ट 6 दिन, उसके बाद सेकंड 6 डेज। पहले 6 दिन में दोस्तों कोई नहीं मरता है, बस सिम्टम्स रहते हैं। और अगर आप इस 6 दिनों में रिकवर कर जाते हैं तो आप दूसरा फेज सफर नहीं करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि आप माइल्ड सिम्टोमेटिक थे, यानी कि 80% लोग माइल्ड सिम्टम्स वाले होते हैं और ये पहले 5 से 6 दिन में ही रिकवर हो जाते हैं। और अगर 7वें और 8वें दिन में भी सिम्टम्स है तो इसका मतलब है वो इंसान सेकंड फेज में चला गया और तब जरूरत पड़ती है सभी टेस्ट करवाने की। और अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है तो तब जरूरत पड़ती है स्टीरॉइड की, या अगर सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की। लेकिन फ्रेंड्स इसकी जरूरत हर किसी को नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स अब मेरी वाइफ की बात करें तो जब उसको 25 को सिम्टम्स आए तो 26 तारीख को भी उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई था। उसके बाद 27 को उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। वो दवाइयाँ ले रही थी जिसमें से एक थी एंटीबायोटिक, एक थी पैरासीटामोल, एक थी विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी। तो उसके बाद फ्रेंड्स जब 27 को बुखार नहीं चढ़ा तो 27 को लास्ट एक पैरासीटामोल ली रात को। उसके बाद 28 से पैरासीटामोल नहीं ली। 28 को भी बुखार नहीं था, 29 को भी बुखार नहीं था, 30 को भी बुखार नहीं था। अब मुझे पहली और दूसरी तारीख को ऑब्जर्व करना था, इन दोनों दिन भी बुखार नहीं था। अब गवर्नमेंट और WHO की गाइडलाइंस क्या कहती है कि अगर किसी को कोरोना हुआ है और फर्स्ट सिम्टम्स से शुरू करे तो उसके 10वें दिन आप बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं और पिछले 72 घंटों में, यानी कि पिछले 3 दिनों में विदाउट मेडिसिन बुखार नहीं आया है और आपको पिछले 4 दिनों से सांस की कोई दिक्कत नहीं हुई है तो विदाउट टेस्ट भी आपको घर भेज दिया जा सकता है क्योंकि आप नॉर्मल हो गए हो, ऐसा मान लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये 12 दिन का रोग है। पहला 6 दिन का फेस होता है और दूसरा दूसरे 6 दिन का। अगर आप माइल्ड सिम्टोमेटिक नहीं हो और दूसरे फेस में एंटर हुए हो तो 6ठे-7वें दिन से ज़्यादा और ज़्यादा तेजी से सिम्टम्स आने लगेंगे। लेकिन जब 5वें दिन के बाद सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं तो आप 80% में आते हो, आप माइल्ड सिम्टोमेटिक हो, आप रिकवर हो गए। लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोगों को 7वें, 8वें और 9वें दिन में भी सिम्टम्स आते हैं और वो लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक नहीं लेकिन मॉडरेट में आ जाते हैं। ऐसे लोग में भी हमारा एक परिवार का मेंबर आया था जो थे मेरे फादर इन लॉ। उनको फ्रेंड्स 26 तारीख से सिम्टम्स दिखने लगे थे।
उसके बाद उनको बुखार तो उतर गया था, लेकिन बुखार 5-6 दिन चला था और उसके बाद छठे या 7वें दिन पे उनको सांस में थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो इसका मतलब ये है कि छठे दिन के बाद भी वो रिकवर नहीं हुए, इसलिए वो सेकंड फेज में भी सिम्टम्स महसूस कर रहे थे और वो आ गए मॉडरेट में। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरी वाइफ का, मेरा और मेरे फादर इन लॉ का उसी दिन टेस्ट करवाया। टेस्ट कोरोना का नहीं था, ये टेस्ट था उस चीज़ का जो बताती है कि कोरोना ने आपकी बॉडी में कितना डैमेज किया है। तो टेस्ट था डी डाइमर का, सी प्रोटीन का और उसके बाद प्लेट्स। तो फ्रेंड्स, मेरी वाइफ का डी डाइमर एकदम नॉर्मल था, उसका सी प्रोटीन भी नॉर्मल था, मेरा भी दोनों नॉर्मल था, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का बहुत बढ़ गया था। तो उस दिन उसी शाम हमने उनका तुरंत सिटी स्कैन करवाया और सिटी स्कैन में उनकी वैल्यू आई 10, मतलब 25 में से 10। और फिर उनको फिजिशियन को दिखाया और फिजिशियन ने कुछ दवाई दी। उनको दवाइयाँ शुरू करनी पड़ी, 14 इंजेक्शन दिए। तो उनकी भी प्रॉब्लम फ्रेंड्स शायद हमने सही टाइम में पकड़ ली थी। छठे 7वें दिन में उनका हमने टेस्ट करवाया, इसलिए उनको हमने मॉडरेट में ही पकड़ लिया, वरना अगर 2-3 दिन भी अगर हम वेट करते तो उनको सीवियर हो जाता और हमें हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाना पड़ता। और आप तो जानते ही है कि इंडिया का अभी मेडिकल सिस्टम क्रैश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, और कुछ 3-4 दिन बीते और मेरे फादर इन लॉ रिकवर करने लगे। मेरी वाइफ को तो पहले ही मैंने दोस्तों आगे बताया कि उनको 2 दिन ही बस सिम्टम्स थे, उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं थे। हाँ, तीसरे चौथे दिन उनकी स्मेल चली गई थी, टेस्ट थोड़ा चला गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आ गया। और करीब तीसरी या चौथी मई को मैंने और मेरी वाइफ ने फिर से कोरोना टेस्ट करवाया, उसका नेगेटिव आया, मेरा भी नेगेटिव आया। तो वो अब डेंजर से बाहर थी, लेकिन हाँ, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। अब फ्रेंड्स, मेरी बात करूँ तो फ्रेंड्स, मुझे सो फार कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, मेरे छोटे बेटे को भी सिम्टम्स नहीं आए हैं। मेरी वाइफ के रिकवर होने के बाद हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट भी किया, उनसे मिलने भी गए और उन्होंने बताया कि चाइल्ड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उनको कोरोना हुआ भी होगा, क्योंकि मेरी वाइफ भी दवाइयाँ ले रही थी, इसलिए उसके साथ ही वो रिकवर हो गया होगा। और ज़्यादातर छोटे बच्चों में सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो शायद उसे भी हुआ होगा, तो वो एसिम्टोमेटिक होकर रिकवर हो गया होगा। और ऐसे हमारी फैमिली यहाँ से बाहर निकल गई। मेरे आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी फैमिली को कोरोना हुआ है, लेकिन लगभग सारे लोग रिकवर हो जाते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग या पहले से जिनमें डिजीज होते हैं वो लोग ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, उनमें भी अभी मेरे फादर इन लॉ की बात करें तो उनकी एज 72-73 ईयर कुछ है। तो ऐसे लोगों में दोस्तों दिन को कैलकुलेट करके मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप छठे और 7वें दिन को संभाल लेते हैं, इस दिन अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं तब आप टेस्ट करवा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप मॉडरेट में ही कोरोना को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन आप इस दिन के सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं, इस दिन अगर टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आप सीवियर में चले जाते हैं और तब फ्रेंड्स बचना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कोरोना हो तो यहाँ पर हमेशा याद रखें कि ये 2 फेज का रोग है। पहले छठे दिन में आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ऑब्जर्व करने हैं छठा और 7वां दिन। छठे और 7वें दिन में भी आपको अगर सिम्टम्स है तो आप तुरंत चेक करवा ले, टेस्ट करवा ले, और उस वक्त अगर आप मॉडरेट लेवल में चले भी गए हो और दवाई शुरू कर दी, आप सीवियर में नहीं जाएंगे। दोस्तों, हम हमेशा ये सुनते हैं कि ये मर गए, लेकिन उनके सामने कितने रिकवर होके चले गए, इस पर भी आप ध्यान दो। तो फ्रेंड्स, हो सके तब अपने आप को संभाल के रखो, बचा के रखो, बाहर मत जाओ। लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ चूक हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है, और अगर किसी को कोरोना होता है तो फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है। 80% लोग अपने घरों में ही रिकवर हो जाते हैं। 15% अगर मॉडरेट में भी आप आ जाते हो तो दूसरे फेज को शुरू होने से पहले ही अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आप रिकवर हो जाओगे। और अगर फ्रेंड्स ये कर लिया तो 5% यानी कि सीवियरिटी में आप जाओगे ही नहीं। और अगर शायद इस वीडियो में अगर मुझसे कोई पॉइंट चूक गया हो, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको हो सके उतना गाइड करूंगा। और इस हालात में दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखें।